हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी साहित्य जगत में आप सभी बच्चों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका स्पर्श भाग 2 की चैप्टर नंबर 4 मतलब पाठ संख्या 4 में मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता जिसका शीर्षक है मनुष्यता। आज हम लोग इस कविता को पढ़ेंगे। मनुष्यता, मनुष्य मतलब तो आप जानते हैं कि मनुष्य का मतलब क्या होता है। अब इसमें ता लगा हुआ है, ता मतलब हो गया मनुष्यता। अब मनुष्यता क्या है? तो मनुष्य के अंदर मानवीय गुणों का होना उसे मनुष्यता बनाता है। मनुष्य को मनुष्य बनेंगे तब जब उसके अंदर मानव के सारे गुण होंगे। वो दूसरों के दुख से दुखी हो, अपने सुख को बांटना सीखे, दूसरों के सुख को देखकर ईर्ष्या ना हो। ये सभी चीजें एक मानव का गुण होता है। तो कवि यहाँ पर समझा रहे हैं कि अगर तुम मनुष्य के रूप में जन्म लिए हो तो तुम्हारे अंदर कौन कौन से गुण मौजूद होने चाहिए। यदि तुम्हारे अंदर ये सारे गुण नहीं है तो फिर तो मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं हो। दोस्तों, आज हम लोग इस कविता को पढ़ेंगे, लेकिन इस कविता को पढ़ने से पहले इनके कवि मैथिली शरण गुप्त के जीवन परिचय से भी परिचित होंगे, क्योंकि चूंकि आप लोग क्लास 10th में है तो आप लोगों को लेखक कवि से परिचित होना बहुत जरूरी है, ज्ञान के दृष्टिकोण से भी और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में भी प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो पहले हम लोग कवि परिचय देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कविता पर आएंगे। दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त जी जिनका जन्म 1886 ईस्वी में झांसी के करीब एक चीर गांव है, वहां उनका जन्म हुआ था और ये अपने जीवन काल में ही राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हो गए थे। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई, क्योंकि ये स्वाध्याय में ज्यादा रुचि लेते थे। इन्होंने संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी पर समान अधिकार अर्जित किया। मतलब जैसा ज्ञान इन्हें हिंदी का था वैसा ही संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी भाषाओं का भी ज्ञान था। गुप्त जी राम भक्त कवि के रूप में भी प्रसिद्ध है, क्योंकि इनके द्वारा रचित कविता साकेत बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसमें इन्होंने राम कथा का वर्णन किया है। राम के कीर्तिगान इनकी चिर संचित अभिलाषा रही है। मतलब उनकी जो कीर्ति का गान करना, उनकी प्रसिद्धि का गुणगान करना, ये इनकी एक अभिलाषा थी, जिस पर उन्होंने कविता लिखी। कौन सी कविता? साकेत महाकाव्य। दोस्तों, गुप्त जी की जो कविता की भाषा है वो हमेशा विशुद्ध खड़ी बोली ही है। भाषा पर संस्कृत का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इन्होंने खड़ी बोली में अधिक कविता लिखी है और अपने काव्य में इन्होंने भारत के अतीत का स्वर्णिम चित्रण अपने पाठक के सामने प्रस्तुत किया है। कहने का अर्थ है उनकी कविता भारत भारती में भारत माता के खूब सुंदर वर्णन इन्होंने किया है। उनके अतीत का एक स्वर्णिम चित्रण उन्होंने खींचा है। गुप्त जी की जो प्रमुख कृतियां हैं उनके नाम है साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध। इसके अलावा और भी उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध रही है। गुप्त जी के जो पिता थे वो सेठ रामचरण दास थे और वो भी एक तरीके से कवि ही थे। वो भी कवि थे, उनकी भी रचना, उनकी भी कविता लिखने में बड़ी रुचि थी। और इनके छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त भी इन्हीं के तरह प्रसिद्ध कवि रहे हैं। और दोस्तों, ऐसे महान कवि का निधन 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को 78 वर्ष की आयु में हो गया था। तो ये रहा हमारा कवि परिचय और अब हम लोग इनके द्वारा रचित कविता पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पाठ प्रवेश भी देख लेना है। पाठ प्रवेश हमें इसलिए देखना है क्योंकि वो एक तरीके से रचना की झांकी है, जो हमें बहुत हद तक मदद कर देता है ये जानने में कि उस कविता के अंतर्गत, उस कहानी के अंतर्गत आखिर है क्या। दोस्तों, कवि कहते हैं कि प्रकृति ने बहुत सारे प्राणियों की सृजना की है। बहुत सारे प्राणी जितने भी हैं सभी प्रकृति के बनाए हुए हैं, लेकिन उन तमाम प्राणियों की तुलना में मनुष्य में चेतना शक्ति की प्रबलता अधिक होती है। वे अपने ही नहीं औरों के हिताहित का भी ख्याल रख सकते हैं और उन्हें रखना चाहिए। औरों के लिए कुछ करने की जो सामर्थ्य होती है वो मनुष्य के अंदर ही है। पशु चारागाह में जाते हैं और अपने अपने हिस्से का चर के चले आते हैं, पर मनुष्य ऐसा नहीं करता। वह जो कमाता है, जो कुछ भी वो उत्पादित करता है, और वो किसके लिए? औरों के लिए। जैसे हमारे पिता ही है, बाहर जाते हैं, काम करते हैं, कमा कर लाते हैं, लेकिन वो सारे पैसे अपने ऊपर खर्च नहीं करते, बल्कि अपने परिवार के ऊपर खर्च करते हैं। तो ये मनुष्य के अंदर गुण है कि वो अपने कर्म का फल लोगों से बांटता है। औरों के सहयोग से और औरों का सहयोग करने में उसकी विशेष रुचि रहती है, जो किसी पशु के अंदर या किसी और के अंदर आप ये गुण नहीं देखेंगे।
तो प्रस्तुत पाठ का कवि अपनों के लिए जीने मरने वालों को मनुष्य तो मानता है, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं कि ऐसे मनुष्यों में मनुष्यता के पूरे पूरे लक्षण भी हैं। मतलब सिर्फ आपने अपने मेहनत का फल लोगों से बांटा, किसी को अपने अधिकार दिए या किसी का दुख लेने की कोशिश की, केवल इतने मात्र से कवि आपको मनुष्य मानने को तैयार नहीं है, बल्कि ऐसे मनुष्य में मनुष्यता के पूरे पूरे लक्षण भी होने चाहिए। अब क्या लक्षण होना चाहिए? वह तो उन मनुष्यों को महान मानेगा जिनमें अपने और अपनों के हित चिंतन में कहीं पहले और सर्वोपरि दूसरों का हित चिंतन हो। मतलब हर इंसान अपना और अपने परिवार का हित तो करता ही है, लेकिन दूसरों का हित के बारे में भी सोचे, तब सही मायने में वो मनुष्यता वाले गुण उसके अंदर है। उसमें वे गुण हो जिनके कारण कोई मनुष्य इस मृत्यु लोक से गमन कर जाने के बावजूद युगों तक औरों की यादों में भी बना रह पाता है। उसकी मृत्यु भी सुमृत्यु हो जाती है। आखिर क्या है उसके गुण जो कि एक मनुष्य के अंदर यदि मौजूद हो, उसे सही मायने में मनुष्यता वाले गुण कहलाएंगे, वो सही मायने में मनुष्य कहलाएगा। तो अब हम लोग इस कविता को पढ़ेंगे कि कवि ने आखिर हमसे क्या कहा है कि कौन से गुण को अपने अंदर धारण करना है। दोस्तों, यह रही हमारी कविता आज जो हम लोग पढ़ेंगे। पहले मैं आप लोगों को कुछ पंक्ति पढ़कर सुनाऊंगी, फिर एक एक शब्द के अर्थ को समझेंगे और फिर लाइन बाय लाइन उसकी व्याख्या भी करेंगे। सबसे पहला है, विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी, हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो जिए न आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। दोस्तों, अब इसके सबसे पहले हम लोग शब्दों के अर्थ को समझेंगे और फिर इसकी व्याख्या करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग कठिन शब्दों के अर्थ को देख लेते हैं। मर्त्य का अर्थ होता है मृत्यु, यहाँ भी वही अर्थ होगा। अच्छा, इसके बाद है सुमृत्य, सुमृत्यु मतलब अच्छी मृत्यु। वृथा मतलब बेकार। आपके मतलब दूसरों के लिए, आपके हम लोग सामने वाले को संबोधित करके बोलते हैं, तो यहाँ पर वही अर्थ होगा। अब यहाँ पर कविता की पंक्ति का अर्थ समझते हैं। कवि कहते हैं, विचार लो कि मृत्यु होना मृत्यु से डरो कभी। मतलब आप अपने मन में यह विचार कभी भी मत लाइए, कभी भी ऐसा विचार आपके मन में ना हो कि हमारी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि यह मृत्यु लोक है, सभी चीजें नश्वर है, नाश उसका होना ही है। आज नहीं तो कल हमारी मृत्यु होनी ही है, ये अटल सत्य है। तो कवि कहते हैं कि कभी भी अपने मन में यह विचार मत लाइए कि हमारी मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु से डरो कभी, और ना तो मृत्यु से कभी भी डरो तुम। मृत्यु से डरने की वाली कोई बात नहीं है। अपने जीवन को निर्भय होकर जियो, आज नहीं तो कल मृत्यु होनी है, उसका स्वागत करना है, उससे डरना नहीं है। अब कैसे मरना है? डरना नहीं है तो मरना तो है ही। कैसे मरना है? मरो, तुम मरो जरूर, परंतु यो मरो तो याद जो करे सभी। यो मरो मतलब ऐसे मरो कि तुम्हें सभी कोई याद करे, ऐसी मृत्यु तुम्हारी हो, ऐसा तुम कर्म करो। हुई न यो सुमृत्यु तो, यदि तुम्हारी अच्छी मृत्यु नहीं हुई, सुमृत्यु मतलब अच्छी मृत्यु यदि तुम्हारी नहीं हुई, तो वृथा मरे, तो तुम बेकार के मरे। तुम बेकार मरे हो क्योंकि तुम्हारी अच्छी मृत्यु नहीं हुए हो, और बेकार यदि मरे हो तो वृथा जिए, तो तुम बेकार जिए भी। तुम जिए भी बेकार, मरे भी बेकार, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु अच्छी नहीं हुई है। मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए, मतलब वो इंसान जो जीवित रहते हुए भी जीवित नहीं है, एक तरीके से वो मरा हुआ ही है। जो इंसान जिया ना आपके लिए, जो इंसान दूसरों के लिए नहीं जीता है, दूसरों की भलाई करने में अपने जीवन को नहीं लगाता है, दूसरों के लिए उसके मन में दया नहीं है, सेवा भाव नहीं है, सहयोग की भावना नहीं है, वह इंसान एक तरीके से मरा ही है, और वैसे इंसान के जीवित रहने का कोई महत्व नहीं है। अब ऐसे इंसान की तुलना वो किससे करते हैं? वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। पशु प्रवृत्ति का अर्थ होता है पशु का स्वभाव, मतलब जिस इंसान के अंदर यह गुण है, ये लक्षण है उसका कि वह सिर्फ अपने में रहता है, अपना खाना, अपना देखना, अपने केवल हित की सोचना, वैसे इंसान
मनुष्य ना होकर उसके अंदर पशु वाला गुण है, पशु के स्वभाव है। पशु क्या करते हैं, जाता है और जाकर अपना खाना चरकर चलाता है। उसे सिर्फ अपने खाने से मतलब है, किसे खाना मिल रहा है किसे नहीं मिल रहा है इस चीज को पशु कभी नहीं देखता है। तो पशु क्या करता है, जाता है और अपना अपना चरता है। तो जो मनुष्य सिर्फ अपना देखता है वो एक तरीके से पशु के स्वभाव उसके अंदर है। जिस मनुष्य के अंदर ये गुण है सही मायने में वह पशु है। अब कवि अपनी बात को फिर से कहते हैं, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सही मायने में मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य के लिए मरे, दूसरे मनुष्य का भलाई करते हुए अपने जीवन दे, अपना जान दे, अपनी मृत्यु को गले लगाए। सही मायने में वही मनुष्य है। यहां तक समझ में आ गई। अब हम लोग अगली पंक्ति देखेंगे। दोस्तों अगली पंक्ति है, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थे भाव मानती, उसी उदार की सदा सजेव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। दोस्तों अब हम लोग सभी शब्दों का, जो कठिन शब्द जितने भी है उनके पहले हम लोग अर्थ समझेंगे, फिर लाइन बाय लाइन इसकी व्याख्या करेंगे। दोस्तों कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार है। धरा मतलब धरती, कृतार्थ मतलब कृतज्ञ, कीर्ति यश, पूजती पूजती, अखंड जो खंड ना हो, असीम संपूर्ण। दोस्तों अब हम इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे, इसे लाइन बाय लाइन इसकी व्याख्या करके इसे पूरा समझेंगे। कवि कहते हैं, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। माता सरस्वती मतलब उस इंसान के जो दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए मरते हैं, अपना संपूर्ण जीवन दूसरों के कल्याण में लगा देते हैं, वैसे उदार इंसान की कथा सरस्वती बखानती, मतलब उसका जो जीवन होता है वो अमर हो जाता है। लोग आने वाली कई पीढ़ियां उनके बारे में जानते हैं, उनका यश गाते हैं। जैसे आप जानते हैं सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, ऐसे कितने विभूति हुए जो हमारे बीच से चले गए हैं, लेकिन उनका गुणगान हम लोग आज भी करते हैं। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, मतलब उसी उदार मनुष्य की जो ये धरती है उसकी कृतज्ञता का भाव मानती है। उसी उदार मनुष्य की जो उसके जो उदार भावना है वैसे मनुष्य की कृतज्ञता खुद ये धरती माता मानती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, मतलब वैसे उदार मनुष्य की कीर्ति मतलब यश हमेशा जीवित रहती है। सदा मतलब हमेशा, सजीव मतलब जीवित रहना। उस इंसान की जो कीर्ति होती है वो सदा जीवित रहती है और गूंजती है, मतलब पूरे संसार में वह गूंजती रहती है। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, और वैसे उदार मनुष्य को ही ये समस्त संसार, सृष्टि मतलब संसार, ये समस्त संसार उसे पूजती है, उसकी पूजा करती है। जो सॉरी अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, मतलब जो खंड ना हो उसे अखंड कहते हैं। तो जिसके अंदर ऐसा आत्म भाव हो, मतलब दूसरों के कल्याण की भावना हो, उसका उसकी जो अखंड भाव जो मतलब कभी खंडित ना हो, चाहे उसके सामने कितनी भी मुश्किल आए, उसके अंदर दूसरों का के हित में काम करने की जो भावना होती है वो कभी भी खंडित नहीं होती है, और वो पूरे समस्त विश्व के लिए अपने काम को करते हैं, अपना पूरा समय देते हैं, संपूर्ण विश्व को वो अपना परिवार की तरह मानते हैं, और वो अपनी भावना पूरे विश्व में भरते हैं। पूरे विश्व के लोग उससे प्रेरणा लेते हैं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, मतलब सही मायने में मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे, जो दूसरे मनुष्य के कल्याण के लिए अपने पूरे जीवन को दांव पर लगाए, उनके अंदर दूसरों के लिए दया भाव हो। सही मायने में मनुष्य वही है। अगली पंक्ति है, क्षुधार्त रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी, उशीनर क्षितीश ने स्वयं मांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि दोस्तों इस पंक्ति में कवि ने बहुत सारे लोगों की कहानी के माध्यम से हमें प्रेरणा दिया है कि हम सब इनसे प्रेरित होकर अपने जीवन को दूसरों के भलाई में लगाएं। सबसे पहले वो बोलते हैं, क्षुधार्त रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, मतलब रंति देव जो कि एक राजा थे,
और वो एक बार बहुत ज्यादा भूख से व्याकुल थे, उनका राजपाट छीना जा चुका था और उन्हें खाने के लिए बहुत दिन से मिला नहीं था, वो बहुत ज्यादा भूखे थे। सुधार्थ का अर्थ होता है भूखा, मतलब भूख से व्याकुल। रंती देव भूख से पूरी तरह से व्याकुल थे और तब उनके पास खाना आया और उस समय कोई भिखारी उनसे भीख में वह खाना मांगा। वो बताया कि मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तो रंती देव ने दिया करस्त, मतलब हाथ से, अपने हाथ से थाल भी उनको उठाकर दे दिया उस भिखारी को जो भूख से व्याकुल है। वो खुद भूख से व्याकुल है, लेकिन सामने वाले की भूख को समझते हुए उन्होंने अपने हाथ से उस खाने के थाल को भिखारी को भीख में दे दिया। तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थिजाल भी। दधीची ऋषि, इनकी कहानी को आप लोगों ने, इनके नाम तो आप लोगों ने जरूर सुने होंगे। और इन्होंने दूसरों के भले के लिए, परार्थ मतलब दूसरों के भले के लिए, अपनी अस्थि जाल मतलब अपने शरीर की पूरी हड्डियां दान में दे दिया था और उनकी हड्डी से ही वज्र बना जो कि इंद्र का हथियार माना जाता है। और उसी वज्र से इंद्र ने असुरों असुरों का वध किया। जो असुर इस पूरी पृथ्वी को, स्वर्गलोक को, सभी को परेशान कर रहे थे, त्रस्त करके रखे थे, उन असुर का वध होता दधीची ऋषि के हड्डी से, उनके अस्थि जाल से। तो इंद्र ने उनसे प्रार्थना की कि आप अपना अस्थि जाल हमें दे। तो उन्होंने अपने शरीर का त्याग करके अपना पूरा अस्थि उन्हें इंद्र को दे दिया और इंद्र ने उनकी अस्थि से ही अपना अस्त्र वज्र बनाया जिससे उन्होंने असुरों का वध किया। अगला है उसीनर क्षितिश ने स्वमांस दान भी किया। उसीनर क्षितिश मतलब यह जो है, ये भी एक राजा थे और इन्होंने प्रजा के कल्याण के लिए अपने शरीर के मांस तक को दान कर दिया था। इसके बाद है सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। दानवीर कर्ण की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। दानवीर कर्ण के शरीर में कवच कुंडल जन्म से ही पूरी तरह से सेट था और जो कि उनकी रक्षा करता था। और महाभारत के समय में इंद्र ने साधु के वेश में आकर उनसे दान में उनके शरीर का वज्र, उनके शरीर में जो कवच लगी हुई थी वो मांगा था। और कर्ण ने बिना झिझक के, उनका क्या होगा उसके बाद, वो बिना सोचे उस वज्र को दे देते हैं, उस कवच को दे देते हैं, जिसके कारण उनके शरीर की बहुत सारी क्षति होती है, उनके चर्म चले जाते हैं, उनसे रक्त निकलने लगता है, लेकिन बिना परवाह किए उन्होंने दान में दे दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमारा जो देह है, हमारा जो शरीर है वो अनित्य है, मतलब ये हमेशा रहने वाला नहीं है। तो इस शरीर को बचाने के लिए, इस शरीर के लिए अनादि जीव क्या डरे। ये जो संसार के सभी जीव है, आखिर वो इस देह के लिए क्यों डरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सही मायने में मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे, जो दूसरों के कल्याण के लिए अपने जीवन को लगाए, अपने जीवन में सिर्फ दूसरों की भलाई का काम करे। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो फिर वो मनुष्य नहीं है। अगली पंक्ति है सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव ही बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। दोस्तों अब हम लोग इसके भी कठिन शब्दों के अर्थ को समझते हुए फिर उसकी व्याख्या समझेंगे। दोस्तों यहाँ पर कवि ने फिर से हमें उपदेश दिया है और भी, और उदाहरण देकर भी हमें समझाया है, लेकिन अपने विचार भी दिए हैं। उन्होंने कहा सहानुभूति चाहिए महाविभूति है वही, मतलब महाविभूति का अर्थ होता है महान इंसान, और सहानुभूति आप समझ रहे हैं, ठीक है, किसी के प्रति आपके अंदर दया भाव ही सहानुभूति है। किसी के लिए आपका हेल्प करने की भावना होना, मदद करने की भावना होना, ये सहानुभूति है। तो यदि आपके अंदर सहानुभूति है, मतलब मनुष्य के अंदर सहानुभूति की भावना होनी चाहिए, और यदि सहानुभूति की भावना है तो जितने मनुष्य के अंदर सहानुभूति की भावना रही है, महाविभूति है यही,
तो वही लोग महान विभूति हुए हैं, महान इंसान बन पाए हैं। आज भी दुनिया उनका नाम लेती है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। मही का अर्थ होता है धरती और वशीकृता का अर्थ होता है वश में है। मतलब ऐसे महान विभूतियों के, ऐसे महान ऐसे महान इंसान के हमारी स्वयं हमारी धरती माता हमेशा उसके वश में होती है। सदैव मतलब हमेशा, हमारी धरती माता हमेशा उसके वश में रहती है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। विरुद्धवाद मतलब विरुद्ध था एक समय, किनके? बुद्ध के अंदर दया भाव बहुत ज्यादा थी। वो दूसरों के कल्याण के लिए ही राजपाट छोड़कर तपस्वी का वेश बनाकर वन वन भटक रहे थे, ज्ञान बांट रहे थे, और जो लोग उनके विरुद्ध थे वो भी उनके दया प्रवाह में बहने लग गए। उनके अंदर जो दया भाव थी उसके आवेश में आकर बहने लगे, उनके अधीन होकर वो बहने लगे, मतलब बुद्ध के ही वो शिष्य बन गए। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। और जो लोग बुद्ध के करुणा भाव को, उनके दया भाव को, उनका परमार्थ को, मतलब दूसरों के कल्याण के लिए जो करने की भावना होती है, उनको जो समझे वो लोक वर्ग विनीत बने, मतलब नम्र बने उनके सामने में। और आज भी उसका परिणाम है कि लोग बुद्ध के सामने सर झुकाते हैं, उसको भगवान मानकर उनके सामने सर झुकाते हैं। क्या न सामने झुका रहा। सही बात है, आज तक सभी कोई बुद्ध के सामने सर झुकाते हैं, उनको भगवान मानते हैं। आहा वही उदार है परोपकार जो करे। यहाँ पर कहते हैं आहा मतलब वही लोग उदार है जो परोपकार करे, जो दूसरों का उपकार करे। सही मायने में वही उदार मनुष्य है, वही उदार है और वही मनुष्य कहलाने के योग्य है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सही मायने में मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य के लिए मरे, दूसरे मनुष्य के लिए जिए, और मृत्यु भी हो तो दूसरे की भलाई करने के लिए ही हो। सही मायने में यही मनुष्य है। आगे की पंक्ति है, रहो न भूल के कभी मदाद तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। दोस्तों अब हम लोग पहले इसके कठिन शब्दों के अर्थ को समझेंगे, फिर इसकी लाइन बाय लाइन व्याख्या समझेंगे। दोस्तों मदांत का अर्थ होता है गर्व में अंधा, तुच्छ का अर्थ होता है बेकार, वित्त का अर्थ होता है धन। कठिन शब्दों के अर्थों को पहले समझ लेते हैं। चित्त का अर्थ होता है हृदय, त्रिलोकनाथ मतलब भगवान, दीन बंधु गरीबों के मित्र, गरीबों के प्रजापालक, गरीबों का रक्षा करने वाले, अतीव मतलब बहुत, अधीर का अर्थ होता है धैर्य ना हो। अब हम लोग लाइन बाय लाइन इसकी व्याख्या समझेंगे। कवि कहते हैं रहो न भूल के कभी मदांत तुच्छ वित्त में, मतलब यदि तुम्हारे पास धन बहुत ज्यादा आ गया है, अक्सर ऐसा होता है कि धन आ जाने से लोग अभिमानी हो जाते हैं, गर्व में चूर हो जाते हैं, घमंड से भर जाते हैं। तो कवि ने उस धन को तुच्छ कहा है, मतलब बेकार कहा है। कवि कहते हैं कि तुम तुच्छ बेकार वित्त धन, तुम तुच्छ बेकार धन में कभी भी गर्व से अंधे बनकर मत भूलो। ये बेकार के धन आज हैं कल नहीं रहेंगे। रहो न भूल के कभी, तुम भूल के भी मत रहो किसमें, बेकार के धन के गर्व में अंधे बनकर तुम मत रहो। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। सनाथ जान, सनाथ मतलब जिसमें किसी का बड़े का हाथ हमारे सर पर है, ऐसा जानकर तुम कभी भी अपने चित्त में मतलब अपने हृदय में कभी भी गर्व मत करो, कभी भी अहंकार मत करो। क्यों ना करो? क्योंकि अनाथ कौन है यहाँ पर कौन है जो अनाथ है? तो अपने आप को सनाथ समझ रहे हो कि बड़े बड़े लोगों का तुम्हारे ऊपर हाथ है, तो यहाँ पर अनाथ कौन है? कोई भी नहीं है। क्यों? त्रिलोकनाथ साथ है, यहाँ पर भगवान हमारे साथ है, सभी के सर पर भगवान का हाथ है, इसलिए यहाँ कोई भी अनाथ नहीं है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। दयालु दीन बंधु मतलब गरीबों के मित्र, गरीबों के माता पिता, गरीबों की रक्षा करने वाले, वो बड़े ही दयालु हैं और उनके हाथ बहुत ही विशाल है और वो सबके सर पर है। अतीव भाग्यहीन है
वैसा इंसान बहुत ही भाग्यहीन है। भाग्यहीन मतलब भाग्यशाली का उल्टा, बहुत ही दुर्भाग्य वाले इंसान भाग्यहीन है। कौन? अधीर भाव जो करे, जिसके अंदर धैर्य की भावना ना हो, जरा जरा सी परेशानी पर उसके धैर्य छूट जाए, वैसा इंसान बड़ा ही भाग्यहीन है। इसलिए कभी भी अपने धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो सही मायने में आप भाग्यहीन हैं। आपको हर समय ध्यान रहना चाहिए कि त्रिलोकनाथ के हाथ आपके सर पर है। ईश्वर हर किसी के सर पर अपना हाथ रखे हुए है। इसलिए कभी भी अपने आप को अकेला मानकर धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सही मायने में मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे, जो दूसरों के कल्याण के लिए जिए और अपनी मृत्यु को गले लगाए। सही मायने में वही मनुष्य है। अगली पंक्ति देखें। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्पर परस्परा विलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यों कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब इसकी कठिन शब्दों के अर्थ को समझकर हम लोग इसकी संपूर्ण व्याख्या को समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ को देखते हैं। समक्ष का अर्थ होता है सामने, स्वबाहु अपनी बाहु, अपनी भुजा। परस्परावलंब मतलब एक दूसरे का सहारा। अमर्त्य अंक देवताओं की गोद। अपंक निष्कलंक। दोस्तों, अब इसकी हम लोग व्याख्या समझते हैं। कवि हम लोगों को यह समझा रहे हैं कि हम लोग अकेले नहीं हैं, चाहे कितनी भी मुश्किल हो हमें धैर्य नहीं खोना है। कौन है हमारे साथ? अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। ये जो अनंत अंतरिक्ष है उसमें अनंत अनंत देव हैं जो खड़े हैं। अनंत मतलब जिसका अंत ना हो, इतने अंतरिक्ष हैं और उसमें अनंत देव हैं जो हमारे लिए खड़े हैं। समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, और वो हमारे सामने आकर अपने बाहु हमारी ओर बढ़ा रहे हैं। और कैसे बाहु? बड़े बड़े बाहु, उनकी बड़ी बड़ी भुजाएं, वो अपनी बड़ी बड़ी भुजाएं हमारे सामने आकर वो हमारी तरफ बढ़ा रहे हैं। इसलिए किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। क्या करना है हम लोगों को? परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। एक दूसरे का सहारा पाकर, हर समय एक दूसरे को सहारा दो और एक दूसरे का सहारा पाकर उठो तथा सभी के सभी बढ़ो सभी, सभी के सभी आगे बढ़ो। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, मतलब अभी देवताओं के अंक में, देवताओं की गोद में हम सबको जाना है। मृत्यु होने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? देवलोक चले जाएंगे। ऐसी धारणा ही है कि हम लोग मरने के बाद इस लोक से हटकर दूसरे लोक में, देवताओं के लोक में जाएंगे। तो हमें एक दिन वहां जाकर उत्तर देना है कि हमने यहाँ रहकर कैसे कर्म किए हैं। तो अभी हमें देवताओं की गोद में जाना है। इसलिए उनकी गोद में जाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि अपंक हो चढ़ो सभी। अपंक का अर्थ होता है निष्कलंक। उनकी गोद में ये कोशिश करो कि सबके सब निष्कलंक होकर चढ़ो, ताकि उनके सामने हमारी सर न झुके और हमें अपने कर्म पर गर्व हो और देवता भी समझे कि हाँ, ये अच्छे कर्म करके हमारे पास वापस आए हैं। रहो न यो कि एक से न काम और का सरे। सरे मतलब एक तरीके से काम टाला जाए, मतलब किसी किसी को गर्व होता है कि यदि हम ना रहेंगे तो इसका तो काम ही नहीं होगा। जबकि सच ये नहीं है, किसी एक के बिना, चाहे किसी के भी बिना, किसी का काम नहीं रुकता है। इसलिए कभी भी अपने आप को बड़ा मानकर ये गर्व अपने अंदर मत लाओ कि हमारे बिना तो इसका कुछ होगा ही नहीं, हमारे बिना तो इसके कोई काम बनेंगे ही नहीं। क्योंकि मनुष्य है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। क्योंकि सही मायने में मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे, दूसरों के कल्याण के लिए जिए और दूसरों के कल्याण के लिए ही मरे। दोस्तों, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। मेरे एक प्रश्न है, जल्दी से बताइए इस कविता के कवि कौन है? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसके बाद हम लोग अगली पंक्ति पढ़ेंगे। अगली पंक्ति देखते हैं। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाण भूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। दोस्तों, सबसे पहले इसके कठिन शब्दों के अर्थ को समझेंगे, फिर इसकी व्याख्या समझेंगे। दोस्तों, कठिन शब्दों के अर्थ को देखेंगे। बंधु का अर्थ होता है भाई,
स्वयंभू मतलब स्वयं से जन्म लेने वाले, किन्हें कहा जाता है? भगवान को। भगवान को स्वयंभू कहा जाता है। फलानुसार, फल के अनुसार। अंतरैक्य मतलब हमारे अंदर, हमारा हृदय। व्यथा मतलब दर्द। कवि कहते हैं मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। मनुष्य के अंदर यह भाव यदि आ जाए, यह बुद्धि यदि आ जाए कि इस दुनिया के जितने भी मनुष्य हैं सभी के सभी हमारे भाई हैं, हमारे ही परिवार के सदस्य हैं, तो ये विवेक आ जाने से ये बहुत बड़ी बात आ जाएगी, ये बहुत बड़ा बुद्धि होगा, ये बहुत बड़ा विवेक होगा। क्यों ऐसा होना चाहिए कि वो सबको अपना भाई, सबको अपने परिवार का सदस्य माने? क्योंकि पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है। मतलब जो हमारे ईश्वर है, पुराण के पुरुष मतलब पुराण में जिनकी पूजा की गई है, वो जो स्वयंभू है मतलब जो भगवान है, वो हम सबके पिता है और हम सबके पिता के रूप में प्रसिद्ध है। और हम सबके पिता मूल रूप से एक ही है, सभी हमारे अलग अलग कोई हमारे पिता नहीं, हम सबको बनाने वाले एक ही है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, मतलब कर्म के अनुसार सबको फल मिलता है, तो सबके कर्म अलग अलग है इसलिए फल भी अलग अलग है। इसलिए यहाँ पर बाह्य रूप से भेद जरूर हो जाता है कि कर्म के अनुसार हमें फल मिला है, हम किस रूप में जन्म लिए हैं ये बहुत हद तक पूर्व जन्म के कर्म का फल है। इस जन्म में हम लोग कर्म कैसा कर रहे हैं उसके अनुसार भी हम फल भुगत रहे हैं, तो फल के अनुसार हम अलग अलग जरूर है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाण भूत वेद है, परंतु अंदर में सभी के सभी एक है। अंतर ऐक्य मतलब सभी के सभी अंदर से, हृदय से सभी के सभी एक है। और ये इस बात का प्रमाण भूतकाल में ही वेद दे चुका है। भूतकाल में हमारे वेदों में इस बात का प्रमाण दिया जा चुका है कि मनुष्य सभी प्रकृति ने जितने भी मनुष्यों को बनाया है, सभी प्राणी अंदर से, हृदय से सही मायने में एक ही है। लेकिन यहाँ पर हर समय अनर्थ होता है, एक बंधु दूसरे बंधु की मदद ना करके उन्हें दर्द देते हैं। अनर्थ है कि बंधु ही ना बंधु की व्यथा हरे, ये अनर्थ है कि बंधु ही, एक भाई ही दूसरे भाई की व्यथा को नहीं हरे, उनके दर्द को हरे नहीं, उनके दर्द को कम ना करे, ये सही मायने में एक अनर्थ है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, सही मायने में मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे, जो दूसरों के कल्याण के लिए जिए और दूसरों के कल्याण के लिए मरे, सही मायने में वही मनुष्य है। दोस्तों यहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम लोग अगली पंक्ति देखेंगे। अगर यहाँ तक में आप लोगों को किसी भी तरह की परेशानी हुई है, कोई प्रॉब्लम, कोई शब्द समझ में नहीं आया, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगली पंक्ति पर चलिए। अगली पंक्ति है, चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। दोस्तों सबसे पहले हम लोग कठिन शब्दों के अर्थ को समझेंगे, फिर इसकी व्याख्या भी समझेंगे। दोस्तों इसके कठिन शब्दों के अर्थ को पहले हम लोग देख लेते हैं। कवि कहते हैं अभिष्ट, अभिष्ट मतलब एक मार्ग, तो विपत्ति मुश्किल, विघ्न बाधा, समर्थ, समर्थ मतलब होता है जो कि समर्थ होना चाहिए, आपके अंदर कुछ करने की शक्ति होनी चाहिए, यहाँ पर अच्छा भाव से है। तारता दूसरों को पार करे, और तरे मतलब खुद भी पार हो। तो कवि कहते हैं चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, सभी के सभी चलो कहाँ, तो एक मार्ग में चलो। और कैसे चलो, तो सहर्ष खेलते हुए, हंसते खेलते हुए, स्वाभाविक रूप से आप सबके सब एक मार्ग में चलिए। वो एक मार्ग क्या है, तो हमें दूसरों की भलाई करते हुए अपने जीवन को जीना है। ये एक मार्ग सभी मनुष्य अपना लो और इस मार्ग पर हंसते खेलते हुए आगे बढ़ो। विपत्ति विघ्न में जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, रास्ते में जो भी विपत्ति आए, मुश्किल आए, जो भी विघ्न आए, जो भी बाधा आए, जो ऐसी विपत्ति मुश्किल आती चले, उन सबको ढकेलते हुए, हटाते हुए अपने रास्ते पर, अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहो। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, आपस में, मनुष्यों का आपस में हेल मेल मतलब भाईचारे की भावना थोड़ा सा भी ना घटे, और बढ़े न भिन्नता कभी, और आपस में एक दूसरे की जो भावना होती है, अलगाव वाली भावना होती है, यह भावना भी कभी उनके अंदर ना आए और ना उनके अंदर कभी भी ऐसी भावना बढ़े। तर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, वो लोग अलग अलग तर्क देते हैं कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं,
ये अलग अलग जो तर्क देते हैं ये तर्क गलत है। ये हम सब का पंथ, हम सब का रास्ता एक ही है और सतर्क पंथ हो सभी, और इसी एक पंथ पर सभी के सभी सतर्क होकर चलो कि हम सब मनुष्य जाति के हैं, हम सबका एक धर्म है, दूसरों के कल्याण करना, मनुष्यता वाले गुण हम सबको अपने अंदर लाना है। ये विचार रखकर सबके सब एक मार्ग पर चलो, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। मतलब ये हम सबके अंदर ये भाव अच्छा रहेगा, हम सबके अंदर ये स्वभाव अच्छा रहेगा कि हम अपने अंदर ये भाव लाएं कि हम अपने तो तरे, अपने तो इस संसार सागर से पार उतरे, सभी मुश्किलों को पार करते हुए आगे बढ़े, साथ ही साथ जो दूसरे लोग हैं जो मुश्किलों में फंसे हैं, पार नहीं उतर पा रहे हैं, उनको तारता हुआ, मतलब उनको भी पार करता हुआ हम आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सही मायने में मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य के लिए मरे, जो दूसरों के कल्याण के लिए मरे, जो दूसरों के जीवन का उद्धार करने में अपना जीवन जिए और मृत्यु होने के बाद लोग उसे याद करें, सही मायने में वही मनुष्य है। तो दोस्तों, आज का ये हमारा पाठ समाप्त हुआ। यह कविता पढ़कर तो मुझे बहुत आनंद आया। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी ये कविता पढ़कर सुनकर बहुत आनंद आएगा। इस वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देखिएगा, ताकि आप लोगों को कविता भी याद हो जाए, कठिन शब्दों के अर्थ याद हो जाए और इसकी संपूर्ण व्याख्या को भी आप लोग समझ लें। अगली वीडियो मैं दूंगी आप लोगों को इसी पाठ के प्रश्न उत्तर से संबंधित, जो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। मेरी वीडियो लास्ट तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट में मुझे फीडबैक के रूप में अपनी कमेंट दें और मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर अगली वीडियो सबसे पहले आप लोग तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।